मिलावन हार दयालु मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार दयालु गुरु राम मिलावन अति उदार मंजुल मंगल मंजुल मंगलमय अभिमत फलदातार परम गुरु राम मिलावन हार दयालु गुरु राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार दयालु गुरु राम मिलावन हार पड़ी मम टूटी फूटी नाव पड़ी मम नाव पड़ी मम भीषण भवन दार परम गुरु राम मिलावन गुरु राम मिलावन परम गुरु राम मिलावन हार दयालु गुरु राम मिलावन जय देव दया निधि जति जयति जय देव दया निधि देव दया निधि बेगी उतारो पार परम गुरु राम मिलावन हरि दयालु गुरु राम मिलावन हरि परम गुरु राम मिलावन हरि दयालु गुरु राम मिलावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अगर मुझको ना तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था कठिन जीवन की राहों में कठिन जीवन की राहों में तेरा ही सहारा था ये जीवन बिन तेरी कृपा गुजारा जा नहीं सकता ये जीवन बिन तेरी कृपा गुजारा जा। जीवन में जो कुछ होता है मानव को जो सुख दुख मिलता है उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। तेरे ही भरोसे मेरा चलता गुजारा रहूं, तेरी शरण गाऊं तेरे ही भजन मेरे सावरिया सावरिया। तेरे ही भरोसे मेरा चलता गुजारा। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन
जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुरा। हरि इच्छा बिन कुछ नहीं होता, कर्ता कारक कर्म वही है। नर के मन पे वचन पे कर्म पे हर के हाथ की मुहर लगी है। दिल भर ज्ञान जिसे दे उसके पथ में अहम की भीत खड़ी है। हरि सर्वोपरि हरि के आगे तेरी चली है न मेरी चली। मरे गुरु ने यूं कह रखा मन कपटी को साफ करो। मरे गुरु ने यूं कह रखा मन कपटी को साफ करो। ज्ञानी रामचरण का सेवक ओम नाम का जाप करो। कोई गलती होते माफ करो, कोई गलती होते माफ करो। उस भैया राम के चेले में राजी हो गए बोलो रे सोना के जोड़ा ले ले तुमसे बना ले राजी के बंदों गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भगवान सब दया करो, भगवान सब पर कृपा करो, भगवान सबका सर्व देव कल्याण। भगवान की जय हो, माता की जय हो, की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता बोलिए राम सीताराम राम 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 राम। महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी के चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए। उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्ट पुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्ट पुष्ट कहते हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए। जब आए फिर हष्ट पुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गौओं का दूध पी लेते हैं। तो बोले गौएं हमारी हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है, तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया। तो उनको ज्ञान नहीं था। और कौड़े का वृक्ष होता है छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं।
वो उनके पत्ते खा ले, और वो जहरीले होते हैं, तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं, तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौएं चरा रहे थे आवाज लगाई, तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। तो जे ही उच्चारण किया अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। तो उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना अब कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था, और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता, लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए तो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरुजी ने गले से लगाया, तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा। जी। श्री रामचरितमानस के सबसे अंत में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं। आप में से कईयों को ये दोहा स्मरण होगा, जिसको याद है वो साथ में गाएगा। कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। Download ShareChat.